हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मीशो कैसे अर्निंग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। तो देखो, मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ बातों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं अभी आपको डायरेक्ट मीशो क्रिएटर क्लब पे ही ज्वाइन नहीं करा रही हूँ, क्योंकि फिर ना आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन रहते। तो मैं सोच रही हूँ पहले आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन करवा सकूं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको ये एजेंसियों के साथ वर्क करना है, कोई बोल रहा है हमको इसके साथ वर्क करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको पहले सारे डाउट क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपको मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कैसे करना है वो सारी प्रोसेस बता दूंगी। तो आपके मन में दिमाग में जो डाउट है ना, पहले वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मीशो क्रिएटर क्लब ही ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। तो मैं बोलूंगी ऐसा नहीं है। बहुत सारी एजेंसियां जैसे हाइव, विशलिंग, फेम, लैला, बहुत सारी एजेंसियां, उनके थ्रू भी आप काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको मीशो क्रिएटर क्लब ही ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं खुद एजेंसी के थ्रू वर्क कर रही हूँ। मैं मीशो क्रिएटर क्लब के साथ काम नहीं करती हूँ, बट मैं अभी मीशो क्रिएटर क्लब आप लोग को इसलिए ज्वाइन करा रही हूँ। यदि आपकी स्टार्टिंग है तो आप मीशो क्रिएटर क्लब ही ज्वाइन करो। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पर यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहां पर हेल्प सेंटर में जाकर कॉल करके पूछ सकते हो। बट जो एजेंसियां होती है ना, उसमें आपके 10,000 फॉलोवर्स होना बहुत जरूरी है। अकाउंट आप 0 फॉलोवर से भी बना सकते हो, ऑटो डीएम आप 0 फॉलोवर से भी उसमें स्टार्ट कर सकते हो। बट यदि आपको कोई इशू आ गया, जैसे आपने कोई रील डाली, आपकी रील में कोई इशू आ गया, ऑटो डीएम नहीं लग रहा है या कुछ भी इशू आ गया, तो वहां पर आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आपके 10,000 से ज्यादा फॉलोवर्स नहीं होंगे, ना वो मैनेजर प्रोवाइड करेंगे, ना ही वो आपकी कोई हेल्प करेंगे। आप उनके साथ काम कर सकते हो। यदि आपका कोई अच्छा वीडियो वायरल हो गया, आपकी अर्निंग अच्छी हो गई, तो वो आपको डेफिनेटली कॉल आउट करेंगे, बट उसके पहले वो आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले मीशो क्रिएटर क्लब के बारे में बताया, क्योंकि मीशो पर हेल्प सेंटर का ऑप्शन होता है जहां पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी इसके बाद आपकी इच्छा कि आपको किसके साथ ज्वाइन करना है। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि आपको इसके साथ ही ज्वाइन करना। मैंने आपको उसके मतलब सारी चीजें बता दी है कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अब सबसे सेकंड बात ये होती है कि हम 0 फॉलोवर्स पे भी अकाउंट बना सकते हैं एजेंसियों में, या फिर 10 के फॉलोवर्स होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात देखो, सभी एजेंसियों की पॉलिसी अलग होती है। मैं 2 प्लेटफॉर्म बता रही हूँ जहां पर आप 0 फॉलोवर से भी ऑटो डीएम ऑन कर सकते हो। एक है हाइप और एक है फेम। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। ये 2 एजेंसियां हैं जिनके थ्रू आप 0 फॉलोवर्स पे भी ऑटो डीएम ऑन कर सकते हो। अब एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जैसे विश लिंक हो गया, तो विश लिंक पर आपके 2,000 फॉलोवर्स होना जरूरी है, तभी आप वहां अपना अकाउंट बना के ऑटो डीएम ऑन कर सकते हो। तो क्रिएटर क्लब पर भी आप 0 फॉलोवर्स से ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पर बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन करो, तो वहां पर आपको कोई भी कॉपी पेस्ट वाले वीडियो नहीं डालना है। यदि आप कॉपी पेस्ट वाले वीडियो डालोगे ना, तो वो आपका जो रील है वो फ्लैग कर देगा, या फिर आपका जो मीशो अकाउंट है वो ब्लॉक कर देगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और आजकल इंस्टाग्राम भी ना, जो कॉपी पेस्ट वाले वीडियो डाल रहे हैं उनके अकाउंट को डिलीट कर दे रहा है। तो अपना ओरिजिनल कंटेंट रखना है आपको। सेकंड, एक और चीज कल मैं बोलना भूल गई थी। मैंने आपको 2 चीज बताई थी, या तो आप फेस दिखा के वीडियो बना सकते हो, सेकंड आप बैक कैमरे से वीडियो बना सकते हो, और थर्ड एक और चीज है, यदि आप वॉइस ओवर नहीं करना चाहते हो, आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप सॉन्ग लगाकर भी वीडियो बना सकते हो। एंड आपने ये सॉन्ग वाले वीडियो देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग बनाते हैं जिनको जैसे वॉइस ओवर करने में दिक्कत होती है, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते या बोल नहीं पाते हैं, तो आप सॉन्ग लगाकर भी बना सकते हो, या फिर आप पहले वीडियो बना लो, बाद में वॉइस ओवर कर लो। आपको डायरेक्ट कैमरे के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप ये 3 तरीके से वीडियो बना सकते हो, जिसमें आप भी कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो। तो आप मीशो क्रिएटर क्लब में, आपको मीशो क्रिएटर क्लब क्या मैं बोलूंगी, जब आप अपना स्टार्ट कर रहे हो इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पर, तो सिर्फ अपने ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, किसी का भी कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, जिससे आपका अकाउंट अगर इस लेवल पे है ना, तो वो इस लेवल पे आ जाता है। तो कभी भी कॉपी पेस्ट मत करो। जो आपके पास प्रोडक्ट है वही आप शो करो, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ।
तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। बहुत सारे कॉपी पेस्ट वाले जो वीडियो रहते हैं उनकी भी वायरल हो जाती है वीडियो, बट रियली बताओ उनको कोई भी कमीशन नहीं मिलता, वो सिर्फ वायरल होने के लिए डालते हैं। तो मैं यही बोलूंगी अपना ओरिजिनल कंटेंट ही रखना यदि आप ग्रोथ चाहते हो तो, क्योंकि वो अकाउंट फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है। और अभी आपको पता है इंस्टाग्राम पर कितने सारे अकाउंट डिलीट हो रहे हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, तो ये बिल्कुल भी मत करना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करें। तो देखो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर लो, बट मैं मेरा सजेशन दूंगी कि सबसे पहले यदि आप अपना स्टार्टअप ही कर रहे हो, अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आप मीशो क्रिएटर क्लब ही ज्वाइन करो। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें खुद से ही प्रोडक्ट मंगवाने होते हैं। तो जी हाँ, हमें खुद से ही प्रोडक्ट मंगवाने होते हैं मीशो के। यदि आप मीशो क्रिएटर क्लब के साथ काम कर रहे हो तो वहां आपको ही प्रोडक्ट मंगवाने होंगे और फिर उसको रिटर्न करने होंगे जब आपकी वीडियो बन जाएंगे। यदि आप एजेंसियों के थ्रू वर्क करते हो तो वो आपको तभी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, उसको सोर्सिंग बोलते हैं। तो जिसके 10,000 से ज्यादा फॉलो, और फॉलोवर से डिपेंड नहीं होता है यार। यदि आपके 50,000 भी फॉलोवर्स है लेकिन आपके व्यू नहीं आ रहे हैं, आपकी सेल नहीं हो रही है, तो वो आपको बिल्कुल भी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब तक आपकी अच्छी सेल नहीं होगी, आपके अच्छे व्यूज नहीं आएंगे, वो आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे। क्योंकि यदि वो अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं और आपकी अगर सेल ही नहीं हो रही है उस लायक, तो वो प्रोडक्ट देने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल ये दिमाग में मत लेना कि हम एजेंसियों के थ्रू काम करेंगे तो वो हमको प्रोडक्ट देगी, ऐसा नहीं होता है। जब आपकी सेल बहुत ज्यादा आएगी तो ही वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो वो नहीं करते। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी मीशो क्रिएटर क्लब ही ज्वाइन करना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्यादा रिटर्न करेंगे तो मीशो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका आंसर है जी हाँ। अब देखो क्या होता है ना, यदि आप बहुत ज्यादा पार्सल मंगवाते हो, जैसे 6, 7, 10, 12 आपने इकट्ठे ऑर्डर कर दिए, फिर पूरे के पूरे आप रिटर्न कर रहे हो, तो मीशो ना ब्लॉक कर देता है अकाउंट। इसलिए सबसे पहले अपने मीशो अकाउंट को व्हाइट लिस्टेड कराना जरूरी है। एंड व्हाइट लिस्टेड आपका अकाउंट कब होगा, जब आप मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन करोगे। जैसे ही आपने मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन किया उसके बाद आपके 24 घंटे बाद आपको मेल आ जाएगा या फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने मीशो का, आपका अकाउंट जो मीशो का है वो व्हाइट लिस्टेड हो गया है। एंड व्हाइट लिस्टेड का यदि आपको मैसेज नहीं आता है तो 2-3 दिन बाद आप खुद हेल्प सेंटर पर कॉल करके पूछ लो कि हमारा अकाउंट व्हाइट लिस्टेड है या नहीं है। तो जैसे ही आप मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन करोगे आपका अकाउंट ऑलरेडी व्हाइट लिस्टेड हो जाता है 24 आवर्स के अंदर। ठीक है। अब सेकेंड चीज ये है कि यदि हमारा व्हाइट लिस्टेड हो गया तो हम कितना भी रिटर्न कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ। व्हाइट लिस्टेड होने के बाद कितने भी आप पार्सल मंगवाओ और कितने भी आप रिटर्न करो, फिर आपका जो मीशो अकाउंट है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूंगी कि यदि आपका जब तक व्हाइट लिस्टेड है तब तक ज्यादा मत मंगवाना। तो व्हाइट लिस्टेड नहीं हो रहा है जब तक आप ये चीज कर सकते हो कि आप, जैसे आपने अपने मोबाइल से अपने मीशो एप्लीकेशन से आपने 2-3 प्रोडक्ट मंगवा लिए, 2-3 प्रोडक्ट अपने घर में जो भी है उनके अकाउंट से मंगवा लिए। घर में जैसे 2-3 लोग हैं तो उनके अलग अलग मोबाइल से 2-2, 3-3 प्रोडक्ट मंगवा लिए, फिर वीडियो बना के उनको रिटर्न कर लिए। और रिटर्न करना भी बहुत इजी होता है, 7 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट को रिटर्न करना होता है। एंड उसमें जो ऑप्शन होता है, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कौन सा ऑप्शन डाले, तो यदि आपके पास पूरा मतलब सेम प्रोडक्ट आया है तो आप क्वालिटी इशू वाला ऑप्शन डाल दो और उसको रिटर्न कर दो। तो ये चीज आप कर सकते हो जब तक व्हाइट लिस्टेड ना हो। ये सारे आपके क्वेश्चन थे, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड एक और चीज है कि मैं आपको मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सारी प्रोसेस बताऊंगी। उसके बाद एक एजेंसी में भी आप ज्वाइन कैसे करते हो वो भी सारी प्रोसेस बताऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारा काम करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं आपको सारी चीजें एक एक डाउट जो आपके है ना वो क्लियर कर दूं। और कुछ यदि आपको डाउट है और कुछ यदि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछना, मैं सभी के आंसर करूंगी। एंड मुझे लगता है कि मैंने आपके आधे से ज्यादा सवालों के आंसर तो दे ही दिए होंगे। तो कल हम देखेंगे कि मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कैसे करना है। तो ध्यान से सारी चीजें सुनना और समझना और वीडियो पूरा देखना। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और लोगों को इस चीज का फायदा हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।